सब्सक्राइब कीजिए फूड विद फ़िज़ा और बेल आइकन को दबाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाया है दूध वाला सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है पैन, इसके अंदर डाली है 1 कप सूजी। फाइन वाली सूजी नहीं यूज़ मैं कर रही, यहाँ पर थोड़ी दानेदार सूजी यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हम भुनेंगे। रेसिपी जो है वो रिक्वेस्ट पे रेडी की गई है। बहुत सारी इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि सूजी वाला हलवा सिखा दें, दूध वाला हलवा। अब बस जी हमारी जो है वो सूजी अच्छी तरह से भुन चुकी है, गोल्डन हो गई है। अब इसको मैं एक बॉल पे निकाल लूँगी। बॉल में निकालने के बाद इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी 1 कप दूध। सूजी भुनने की एक पहचान ये भी होती है कि जब आप इसमें दूध डालेंगे तो सूजी का जो है इस तरह से धुआं उठेगा। पहचान ये है कि बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुकी है। लाइट गोल्डन कलर इसका बहुत प्यारा सा आ चुका है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी ताकि सूजी जो है वो दूध को अपने अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको भुना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भुनना। अब मज़ीद इसके अंदर मैं आधा कप दूध और डालूँगी। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर है, ठंडा दूध में यूज़ नहीं कर रही। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी सूजी को, ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक सूजी रेस्ट पे हमने रखी है तब तक हम दूसरी साइड पे कर लेते हैं अपना शुगर सिरम रेडी। शुगर सिरम रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 कप पानी। रेगुलर वाटर मैं रूम टेम्परेचर वाला यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हलवे के अंदर डायरेक्ट भी चीनी डाल सकते हैं, पर उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो ईज़िली डिज़ोल्व नहीं होंगे, इसलिए बेहतर है कि आप शुगर सिरम ही रेडी कर लें और बहुत बेहतर रहेगा। इसमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा सूजी को मिक्स नहीं करना पड़ेगा कि ताकि शुगर जब अच्छी तरह डिज़ोल्व हो। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 4 अदद फ्रेश इलायची। कुछ लोग जो हैं वो शुगर सिरम नहीं बनाते और डायरेक्ट चीनी डाल देते हैं और उसमें इलायची पाउडर डाल लेते हैं। तो अगर आप शुगर सिरम बनाएंगे तो उसमें इलायची पाउडर ना डालिएगा, फ्रेश इलायची यूज़ कीजिएगा। और इसमें अब मैंने डाला है 1 कप चीनी का और इसको हिलाए बगैर हाई फ्लेम पे मैं एक बॉयल का वेट करूँगी। एक बॉयल आ चुका है। अब हम चीनी मिक्स करेंगे ताकि चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं पानी को पकते हुए। चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे। दूसरी साइड पे अब मैंने लिया है एक पैन और 1 कप डालूँगी इसमें देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो में बताया था कि देसी घी जो है वो हलवे में बहुत अच्छा लगता है। 25 मिनट हो गए हैं सूजी को रेस्ट दिए हुए को। घी जैसे ही मेल्ट हुआ है साथ ही मैंने सूजी डाल दी है। घी को गर्म होने का वेट नहीं किया, क्योंकि अगर आप गर्म होने का इसका वेट करेंगे तो जब आप सूजी इसके अंदर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा छींटी उड़ेंगी। तो इससे बेहतर यही है कि जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट हो आप इसके अंदर अपनी सूजी भी डाल दें। बस अब हम इसका मीडियम फ्लेम पे पकने का वेट करेंगे। सूजी जो है वो हमारी पकना शुरू हो गई है, घी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। सूजी की ये पहचान ये भी होगी कि ये घी को सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। देख सकते हैं आप आहिस्ता आहिस्ता घी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। हलवे का कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं आप, और घी जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब अंदर हो गया है। यही पहचान है कि हमारा जो है वो हलवा रेडी हो रहा है। बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ गया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से मेवे। आप चाहें तो काजू पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं भी डालना चाहें तो ऐसे भी ये हलवा बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़े से क्रश हुए आलमंड। मैं मेवे और सिर्फ आलमंड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं किए जाते, तो दैट्स वाई मैं यही डालूँगी। आप इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चांदी का वर्क जो है वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, बट वो आप एंड पे लगाइएगा। बस जी अब इसी स्टेज पे मैं इसमें अपना प्रिपेयर किया हुआ शुगर सिरम ऐड कर दूँगी। रूम टेम्परेचर पे आ गया हुआ है। आप चाहें तो गरम गरम भी डाल सकते हैं, ये रूम टेम्परेचर भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होगा। अब मीडियम फ्लेम पे रख के मैं अपने हलवे को पकाऊंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप ऐसी शेप आएगी इसकी।
मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। देखें आप, वाइट कलर का हो गया सारा हलवा। अब इसको इतना पकाएंगे कि घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाए और हलवे का लाइट गोल्डन कलर पहले जैसा आ जाए। बस जी, घी ऊपर आना शुरू हो गया, हलवा हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। गरम गरम इसको सर्व करें। शाम के टाइम चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है हलवा। स्वीट डिश सर्दियों में कोई भी हो, हलवा लाजमी हो, तो चाय का मज़ा तो बाला हो जाता है। अब हलवे को जो है वो मैंने डिश आउट कर लिया। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़े से मेवे मैंने रखे हुए हैं, वो डाल लेंगे। क्रश किए हुए आलमंड मैंने रखे हुए हैं, थोड़े से वो हम ऊपर डाल लेंगे। अगर आप चाहें तो चांदी का वर्क जो है वो डिश आउट करते वक्त ही लगाएं तो अच्छा लगेगा। अगर आप पहले डाल देंगे, इसको पकाते वक्त चांदी का वर्क डालेंगे तो वो चिपक जाएगा देचकी के साथ ही। बस ये हमारा हलवा रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।